टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलताको बाटो। प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति। शुरू करी बुध दिन 210 गोटे में कोरोना संक्रमण भेल पुष्टि। बीतल 24 घंटा में थप 210 गोटे में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर के विभिन्न प्रयोगशाला में 6037 नमूना परीक्षण कयल गेल में 210 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना बीतल 24 घंटा में 146 गोटे कोरोना वायरस के जीतलक। देश के विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में इलाज करबा रहल 146 गोटे कोरोना ठीक भ क डिस्चार्ज भेल छथि। एहि नेपाल में कोरोना वायरस ठीक भ क घर घुरल सभक संख्या 14000 सँ बेसी पहुंचल अछि। आई 146 गोटे नीक भेल अछि आ आई धरि 14021 गोटे कोरोना जीत क घर घुरल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देने छथि। नेपाल में एखन 5360 गोटे सक्रिय संक्रमित इलाजरत रहल अछि। तहिना आई प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर धाम सामाजिक विकास मंत्रालय के 3 गोटे कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय आ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के 22 गोटे कर्मचारी के पीसीआर परीक्षण कयल गेल में 3 गोटे में कोरोना पॉजिटिव रहल देखल गेल। मंत्रालय में देखल गेल कोरोना पॉजिटिव सब में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के सवारी चालक, हुनकर निवास में भंसिया में काज केनिहार, कार्यालय सहयोगी आ स्टोर कीपर लगायत 3 गोटे संक्रमित रहल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार शाह जानकारी देलनि। तैना महोत्तरी के परकोली स्थित नेपाली सेना के बैरक में 15 गोटे के पीसीआर परीक्षण कयल गेल में 11 गोटे में कोरोना पॉजिटिव रहल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जन स्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी देने छथि। पर्सा प्रहरी लागू औषध टीटी इंजेक्शन सहित 1 गोटे के पकड़ कर बुध दिन सार्वजनिक केलक। बारा के विश्रामपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 5 इटियाही के शेख आजाद के 6 से 20 लागू औषध टीटी इंजेक्शन सहित प्रहरी पकड़लक अछि। उनका बीरगंज 12 गंडक चौक में खटल प्रहरी पकड़ने प्रहरी के दावी अछि। आजाद के संग प्रहरी लागू औषध नुरपीन 2 से 20, पेनारगन 2 से 20 आ डाइजेपाम 2 से 6 से 20 टीटी इंजेक्शन बरामद केने अछि। पकड़ाल आजाद के जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में राखि क थप अनुसंधान करबाक काज भ रहल पर्साक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब प्रेक्षक मनोजित कुंवर बतौलनि। समुदाय स्तर में संक्रमण फैलल कहित स्थानीय प्रशासन बीतल 6 दिन से अनिश्चितकालीन बीरगंज महानगर पालिका क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी केने अछि। भारत से आयल व्यक्ति सब महानगर क्षेत्र में समुदाय स्तर में कोरोना संक्रमण फैलाउने पर्सा संकट व्यवस्थापन केंद्र के ठहराय। सीमा नाका में थप कड़ाई करले सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ललित कुमार बस्नेत के नेतृत्व में नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी के संयुक्त टोली अनुगमन कर के संगे सीमा नाका में प्रहरी यूनिट के नाका में थप कड़ाई क भारत से अवैध रूप में नेपाल प्रवेश केनिहार सब पर कड़ा निगरानी कर निर्देशन देने छथि। मुदा स्थानीय प्रशासन प्रमुख के निर्देशन में धज्जी उड़ाबैत ड्यूटी में खटल प्रहरी के मिलोमतो में सीमा नाका में तस्कर सब ओहर दोहर कर रहल स्थानीय आरोप लगलक अछि। भारत से नेपाल प्रवेश केनिहार सब जनही 500 से 1000 रुपया वसूल करे त्याल स्थानीय नाम नहीं छापा के शर्त में बतौने छथि। पर्सा में चिकित्सक, प्रहरी, सेना आ कैदीबंदी सहित बुध दिन थप 36 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल। नारायणी अस्पताल के पीसीआर प्रयोगशाला में 274 गोटे के स्वाब परीक्षण केला पर 36 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। नारायणी अस्पताल के प्रमुख मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मदन उपाध्याय जानकारी दिलानि। 2 वर्ष से लक 65 वर्ष के उमेर के 36 गोटे में संक्रमण के पुष्टि भेल अछि। जय मध्ये 5 गोटे धिया पुता आ 10 गोटे महिला रहल छथि। मास टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मात्र नहीं भ सशुल्क पीसीआर परीक्षण कराओल गेल में सेहो संक्रमण के पुष्टि भेल। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट उपाध्याय बतौलनि। संक्रमित मध्ये 20 गोटे बीरगंज के छथि। बीरगंज के वार्ड नंबर 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15 बिरता, जेल रोड, आदर्श नगर, बिस्वा, श्रीपुर, सिरसिया, बिलवा आ हड़ैया बासिंदा में संक्रमण देखल गेल। 1 गोटे चिकित्सक कारागार में कार्यरत नेपाल प्रहरी 3, नेपाली सेना के 1 गोटे कारागार कैदीबंदी 6 गोटे, कर्मचारी 2 गोटे आ अपन पैसा तिर क पीसीआर परीक्षण कराउने 1 गोटे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण देखल गेल। पर्सा में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ क व्यवस्थापन में समस्या देखल गेल अछि। एहिसँ पहिने 48 गोटे संक्रमित अस्पताल धरि पहुंच नहीं सकल अछि। ओ सब घरे में छथि।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के नतीजा एक हफ्ता भीतर सार्वजनिक है। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण परीक्षा नहीं भेला के बाद विद्यालय के ने मूल्यांकन के आधार में नतीजा सार्वजनिक कर लागल अछि। विद्यालय या जिला शिक्षा समन्वय इकाई से प्रमाणित भेल डाटा बोर्ड में आबि चुकल अछि। जिला से अपडेट भेल आ प्रमाणित डाटा में ठीक भेल वा नहीं भेल रुजू करबाक काज अंतिम चरण में पहुंचल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्डक अध्यक्ष चंद्रमणि पौडेल कहलनि आब एक हफ्ता भीतर नतीजा सार्वजनिक करब। ऐसे पहले बोर्ड 15 साउन में नतीजा सार्वजनिक करबाक तैयारी केने छल, मुदा बाढ़ भूस्खलन के कारण बाट बंद भेला से विद्यालय या जिला से प्रमाणित डाटा नहीं आयल आ नहीं अयला से नतीजा सार्वजनिक कर अबेर भेल अछि। एसई में ई वर्ष 4,82,000 विद्यार्थी शामिल अछि। टुडे समाचार में बेर भ चुकल अछि छोट छीन व्यापारिक विश्राम के। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आइएमई काउन्टर गेलै, पैसा कार्ड लेलकै। पैसा राईका ब्याज कमाई, पैसा कार्ड एमे ओनी देखली, सब कुछ किन मिलल। सब दुकान में चलत अब पैसा कार्ड। नया चलन आइल, चुली तिरली चलल। अपन जनकपुर में चलते पैसा कार्ड। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर। आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ। चुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। फेरि सुरुदेखि है त। साथीभाइसँग फेस टु फेस भेट्नुको मजा त बेग्लै हुन्छ, तर अहिलेको समय जब इट्स बेटर टु बी सेपरेटेड, वी आर ह्यापी टु किप यु कनेक्टेड। आज भोलि सधैँ सँगै। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै
संगीत छ नाममै पहिचान छ नाममै यसको जीत तानसेन ओपीसी सीमेंट। अब बाकी के प्रसंग। जिला में दैनिक कोरोना संक्रमित भेट लाख बादो बिना मास्क के घर बाहर चल फिर कर रहल प्रवृत्ति नहीं रुकलाक बाद प्रहरी कड़ाई के लकाश। प्रहरी सदरमुकाम राजविराज के संगे जिला के विभिन्न स्थान में चेक जांच कड़ा क सार्वजनिक स्थल में मास्क नहीं लगा चल फिर के निहार व्यक्ति के नियंत्रण में लक जरिवाना भराव के तथा मास्क के अनिवार्य प्रयोग बारे सचेतना अभियान समेत चलाउने आज। तपाईको मास्क खै नारा सहित मंगल दिन से शुरू भेल अभियान अंतर्गत पहिल दिन 123 गोटे आ दोसर दिन बुध दिन 24 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल आ जरिवाना बापत प्रति व्यक्ति 100 रुपैया तिराक सचेत समेत करावा लागल प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई बतौने छन्। अभियान अंतर्गत संक्रमण के जोखिम कम कर मास्क अनिवार्य प्रयोग करबाक विषय में सचेतना कार्यक्रम संगे गरीब असहाय के निःशुल्क मास्क वितरण समेत कर लागल अछि। प्रहरी उपरीक्षक प्रसाई सरकार तोकने मापदंड विपरीत सामाजिक दूरी कायम नहीं क भीड़ भाड़ करबाक बिना मास्क घर बाहर निकलब प्रवृत्ति बढ़त गेला से कोरोना के जोखिम समेत बढ़ल कई एहन प्रवृत्ति के निरुत्साहित कर अभियान चलाओल गेल ओ बतौलनि। तो कोभिड को संदर्भमा हम ईश्वर साहबले यहाँलाई भनिसक्नु भएको छ कि यसको सुरुवाती चाइनाको वुहानबाट भयो र सबैतिर अल ओभर द वर्ल्ड विश्वभरि नै वास्तवले आक्रामक गुज्रेको अवस्था। नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेर लकडाउन खोलिसके तापनि हामी सप्तरीमा त केन्द्रित हौं अहिलेलाई। सप्तरीमा वास्तवमा विशेष गरी राजविराजमा एकदमै भयावह अवस्था आइसकेको अवस्था छ। जस अनुरूप राजविराज विगत 5 दिनदेखि निषेधाज्ञाको रूपमा चलिरहेको छ र हामीले पाठ सिक्नै पर्छ कि यो रोगबाट बच्नलाई यसबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्नलाई नियन्त्रण गर्नलाई सबभन्दा मुख्य विषयवस्तु भनेकै मास्क लगाउने र सामाजिक दूरी कायम गर्ने। यति मात्र हामीले गर्न सक्यौँ भने निश्चय तपाईँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हामीलाई संक्रमण लाग्दैन। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी विजय कुमार घिमिरे कोरोना नियंत्रण रोकथाम तथा प्रतिकार के संबंध में निश्चित मापदंड आ शर्त तोकल गेलाक बादो ओइके अवज्ञा भेलाक बाद जिला प्रशासन कार्यालय से एक सूचना जारी कर सबके सचेत कराबे के प्रयास कयल गेल बतौलनि। ओ मापदंड विपरीत के कार्य तथा सूचना के अटेर के निहार के नियंत्रण में लक कार्यवाही करबाक प्रक्रिया शुरू भ चुकल बतौलनि। सचेतना अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते ओ कोरोना के संक्रमण से बच सरकार तोकने मापदंड के पूर्ण पालना कर के संगे रोग नहीं लाग देबाक लेल प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ाव से सुझाव दिलाइन। कोरोना के जीत और कोरोना मुक्त समाज बनाव प्रहरी प्रशासन के एकल प्रयास से मात्र संभव नहीं रहला से सबके अपन क्षेत्र से योगदान पहुंचेबाक आवश्यक रहल हुनक कहब छन्। वास्तवमा मानिसलाई रोग किन लाग्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्। लुइस पास्चरको समयभन्दा अगाडि के भनिन्थ्यो भने मानिसलाई रोग लाग्ने कारण ब्याक्टेरिया भाइरस र विभिन्न जर्म्सहरूको कारणले गर्दा रोग लाग्छ भनिन्थ्यो। एउटा यो सन्देशको रूपमा मात्रै लिनुहोस्। त्यसपछि लुइस पास्चरले के कुरा प्रमाणित गरिदियो भने होइन, यो ब्याक्टेरिया भाइरस जर्म्सको कारणले त रोग लाग्ने होइन रहेछ है, मानिसको इम्युन सिस्टम कमजोर भएपछि रोग लाग्ने रहेछ। किनभने ब्याक्टेरिया भाइरस त जताततै हुन्छ, अब कसैलाई लाग्छ कसैलाई लाग्दैन के हो त कारण भन्दा जसको इम्युनिटी प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो शरीरभित्रै छ। डाक्टर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डाक्टर हाम्रो प्रत्येकको शरीरभित्र छ। त्यसैले जसको इम्युनिटी कोरोना के जोखिम बढ़त गेलाक बाद सदरमुकाम राजविराज में अनिश्चितकालीन तथा अन्य स्थानीय तह सब में समेत कामकाज बंद कर लॉकडाउन लागू करबाक एक बाद दोसर निर्णय होइत गेल समय प्रहरी जोखिम न्यूनीकरण के लेल चलाउने अभियान के किछ हद धरि भेलाक बादो सहयोग पहुंचत विश्वास व्यक्त कयल गेल अछि। रोजगारी के लेल मलेशिया गेल बेटा के झूठ आरोप लगाकर जेल में ध देने कहत वृद्ध पिता स्वदेश फिरता आन लेल सहयोग की याचना केने छथि। सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी वार्ड नंबर 3 सकरपुराक 27 वर्षक ओम प्रकाश मुखिया रोजगारी के सिलसिला में मलेशिया में रहल 26 वर्षक पुत्र भूपेन के यौन दुर्व्यवहार के झूठ मुद्दा लगाकर मलेशिया पुलिस जेल पठाउने कहत सत्य तथ्य छानबीन तथा बेटा के स्वदेश फिरता आन पहल क देबाक लेल सब संग सहयोग के याचना केने छथि।
निर्दोष पुत्र के ओ कार्यरत कंपनी के किछु व्यक्ति तथा स्थानीय मिलकर फंसाउने दावी करैत ओ घटना के सत्य तथ्य छानबीनक लेल आवश्यक दबाव तथा निर्दोष बेटा के स्वदेश फिर्ता आन सहयोग के लेल सबसँग आग्रह केलनि। निर्दोष बेटा के बचाव न्याय तकैत बुद्धिन सदरमुकाम राजविराज पहुंचल ओ प्रेम संबंध के यौन दुर्व्यवहार संग जोड़कर बेटा के फंसाओल गेल बताउने छन्। उनका अनुसार रोजगारी के सिलसिला में भूपेन विगत 43 महीना से मलेशिया स्थित कोशान ग्लोब कंपनी में कार्यरत छथि। फंसाई के क्रम में भूपेन स्थानीय एक युवती संग प्रेम संबंध में छलनि। प्रेम गहिरैत गेलाक बाद दुनू गोटे विवाह करबाक योजना बनाउने छल, मुदा युवती के अभिभावक के ई संबंध स्वीकार नहि छल। अभिभावक के चाहना विपरीत ओ युवती संग निरंतर भेंटघाट कर लगलाक बाद दुनू के छुटाव लेल यौन दुर्व्यवहार के झूठ मुद्दा लगाउने पिता ओम प्रकाश के कहब छन्। मलेशिया में के भाषा घटना ये हमरा था सर लागले कि जे वो लड़की के साथ प्रेम रहेगी नहीं वो हमने जानकारी नहीं है, मगर जानकारी भेले, मगर ओकर गार्जियन जे रहे वो कहल के कि जे बलात्कार केस केल के ने बलात्कार केस केल के तो ओकर जे से अब वो झूठो जालसाज में फंसा दिल गए। एक लिए हम नेपाल सरकार के यहाँ कही छी कि जे हमें मदद चाहिए, हमारा बेटा वापस चाहिए, हमारा बेटा चलाना चाहिए। एक हम नेपाल सरकार के रिक्वेस्ट करे छी जे हमारा बेटा वापस चाहिए, हमारा नेपाल आना चाहिए। यहाँ के बेटा निर्दोष से एकदम पक्का निर्दोष है। हमारा बेटा कोनो गलती 4 साल के अवधि में कोनो गलती नहीं कल के आवे वक्त में एक गलती करे वाला आदमी हमारा पूरे था है और जो वही के संगी साथी जो वो भी था है। प्रेम संबंध के स्वीकार कर नहीं सकल युवती के परिवार यौन दुर्व्यवहार जेहन झूठ मुद्दा लगाकर बेटा के जेल पठाउने हुनक कहब छन्। सत्य तथ्य छानबीन कयल गेल त सब बात अपने सामने आयत ओ कहलथि। न्याय के लेल नेपाली दूतावास लगायत अन्य निकाय में निवेदन पेश केलाक बादो कियो चाँक समेत नहीं देने उपराग समेत देने छथि। आधुनिक बैंकिंग, ग्रामीण बैंकिंग आ लघुवित्त सेवा एके संग संचालन करैत मुक्तिनाथ विकास बैंक शाखा विस्तार करबाक क्रम में बुद्धिनसर प्रदेश 2 के क्षेत्रीय कार्यालय तथा सोनकपुर शाखा संचालन में अन्य अछि। कोरोना वायरस के कारण पर सकबाक संभावित असर एवं लॉकडाउन के मद्देनजर करैत संपूर्ण सुरक्षात्मक उपाय सब अवलंबन करैत बैंक जनकपुर धाम में दोसर शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालय संचालन में अन्य अछि। इस शाखा मार्फत ग्राहक सबके वित्तीय आवश्यकता पूरा कर संपूर्ण रिटेल बैंकिंग सेवा प्रदान करे के संगे साना तथा लघु व्यवसायी सब माझ वित्तीय पहुंचाव के लक्ष्य बैंक रखने अछि। सुविधाजनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, डीमैट खाता, एटीएम सेवा, क्यूआर पेमेंट सेवा, घर तथा सवारी कर्जा, साना व्यवसायी कर्जा लगायतक वित्तीय सेवा सब जल्दी चुस्त आ दुरुस्त रूप में ग्राहक सबके प्रदान करबाक बैंकक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभास झा प्रतिबद्धता व्यक्त केने छथि। मुक्तिनाथ विकास बैंक विभिन्न कर्जा में मुक्तिनाथ ग्राहक विशेष लाभ योजना नामक आकर्षक कर्जा योजना संचालन में अन्य अछि। योजना अंतर्गत अधिकांश कर्जा में सीमित अवधिक लेल आकर्षक सेवा तथा सुविधा प्रदान कयल जेबाक बैंक जनौने अछि। योजना अंतर्गत न्यूनतम ब्याज दर कर्जा प्रवाह कयल जायत। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।